जिंदाबाद, ऑल इंडिया फॉर्मूला जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, 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 सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, 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 क्राप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। आज नेताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। हर एक साल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और नेताजी ऐसा देश में आए, हम आज़ाद हो गए और इतने आज़ादी हुई मिली, मगर आज देश में इनके इतिहास छिपाया जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता है। ये हमारी जनरेशन आने वाली इनके इतिहास पढ़े तो उस रास्ते पर चले। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज आज़ाद हिंद निर्माण मजदूर यूनियन दफ्तर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिवस मनाया जा रहा है। हमारे सारे साथी बहुत हर्षोल्लास के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हर साल की भांति इस साल भी जन्म दिवस मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे क्रांतिकार वीर थे जिन्होंने, हम गुलाम थे, हमारे पूर्वजों ने गुलाम थे। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुष और क्रांतिकार जन्म लिए, जो हम लोग आज आज़ादी हुआ और आज हम लोग आज़ादी लेके खुले जहां मर्जी काम करते हैं, खुले जाते हैं, खुले जिंदगी जीते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे सर? आज़ाद हिंद मजदूर यूनियन ऑल इंडिया फॉरवर्ड से जितने हमारे नेता आए हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे उनकी लाख लाख बधाई हमारी पार्टी की तरफ से। और सब कोई यहाँ उपस्थित है इस टाइम। हर साल ऐसे मनाते हैं और मनाते रहेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। हाँ जी सर, आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस। हाँ जी, आज़ाद हिंद निर्माण यूनियन ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਲੇ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे आज जन्म दिवस? आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पे कोने कोने से आए हुए मजदूर एवं साथियों एवं लीडर और हर देश का मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आदमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं वो अपने पूरा परिवार के और जनता जितने भी संसार मतलब कि हिंदुस्तान के लोग हैं उन सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाएं और हंसी खुशी से मनाएं। आने वाले पीढ़ी को भी पता लगे कि इस देश का आज़ादी दिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आज़ाद दिलाया। से आने वाले पीढ़ी को भी इस चीज़ को पता होना चाहिए कि इस देश में जो आज हम आज़ादी का दिन जी रहे हैं वो किनका दिया हुआ है? वो सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, जो हम आज बड़ी हौसले बुलंद करके यहाँ रह रहे हैं और गोरों से आज़ाद हुए हैं। इसलिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये जन्मदिन जो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का जन्म, हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आज 23 जनवरी को जो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां जन्म दिवस मना रहे, उस भारत के महासपूत का जन्म उड़ीसा राज्य के कटक में वो 1897 को माँ प्रभावती की गोद में और पिता जानकीनाथ के घर में हुआ था। हमारे देश के तमाम लोगों को ये नहीं मालूम है कि अलग अलग 54 देश ब्रिटिश हुकूमत की गुलाम थी। अलग अलग देश के लोग और भारत के लोग अपने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन विश्व का एक पहला नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो भारत के सपूत थे, वह ब्रिटेन द्वारा गुलाम बनाए गए 54 देशों की गुलाम 54 देशों की आज़ादी में हम भूमिका निभाए, जिससे गोरी हुकूमत के चंगुल में जकड़े हुए 54 देशों को आज़ादी मिल सकी।
उस ऐसे महानायक को आज भारत में नहीं, वह गुलाम चौवन देश भी उनकी स्वर्ण जयंती मना रहा, 126वीं जयंती मना रहा। और हम भारत के लोगों को और विश्व के लोगों को बताना चाहेंगे कि ऐसे महापुरुष सदियों में कहीं कई सदियों बाद एक आध बार आते हैं, बार बार नहीं आते। और मैं भारतवासियों और विश्व के वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ यूनियन के माध्यम से और आज जन्म शताब्दी के माध्यम से कि अपनी संतानों को, अपनी पीढ़ियों को ऐसे महापुरुषों का इतिहास पढ़ाना अति आवश्यक है। अगर ऐसे महापुरुषों का इतिहास हम पढ़ाएं तो कोई भी देश और किसी भी देश की नागरिकता और खतरे में नहीं पड़ सकती और किसी देश के नागरिक खतरे में नहीं पड़ सकते, क्योंकि जो ऐसे महासपूतों का इतिहास पढ़ेगा वह लड़की हो या लड़का, किसी जाति किसी धर्म, दुनिया के किसी कोण का मानव होगा, वह स्वाभिमानी होगा। और स्वाभिमानी जब पैदा होगा, स्वाभिमानी को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता, बंदी बना सकता है, गुलाम नहीं बना सकता। और बंदी अगर बनेगा तो वह बंदी गृह को भी तोड़ देगा। ऐसे स्वाभिमानियों का इतिहास पढ़ाने की अपील करते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।